हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो आप 11 में पढ़ चुके हैं, जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसके मान को याद करना, जो त्रिकोणमिति सारणी है उसके मान को याद करना। तो त्रिकोणमिति सारणी का जो मान है, जैसे 0 sin 0 अंश का मान क्या होगा, sin 30 अंश का मान क्या होगा, sin 45 का मान क्या होगा, 60 का मान क्या होगा, 90 अंश का मान क्या होगा। जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तब तक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आप प्रश्नावली को हल नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमको आशा है कि आपको यह याद होगा। फिर दूसरा जो बेस है, आपको ASTC का नियम याद होना चाहिए। यह प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ए का मतलब होता आ, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक जितने भी मान होंगे सभी आपके पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। यह 0 एंगल से स्टार्ट होता है, फिर यह 90, 180, 270, फिर आएगा यह 360। तो जैसे ही प्रथम चतुर्थांश में कोई भी कोण का मान होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। लेकिन जब इसमें आ जाएगा तो यश का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक। ये प्लस होंगे, बाकी सभी जो कोण एंगल होंगे, चाहे वो आपका कास हो, चाहे टैन हो, चाहे आपका काट हो, चाहे सेक हो, सभी ऋणात्मक होंगे। फिर उसके बाद जैसे ही टी में आएगा, टी का मतलब होता है टैन और उसका उल्टा काट, धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। फिर अगर चतुर्थांश में आएगा तो सी का मतलब होता है कास और उसका उल्टा सेक, धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। तो ये आपकी बेस है, इस बेस के आधार पर ही आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली की पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स -1/2 का मान आपको ज्ञात करना है। अब साइन इनवर्स -1/2 को हल करेंगे तो देखेंगे कि इसका मान क्या आएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये डिसाइड करना है कि इसको सपोज करेंगे, माना x = साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स जब इधर लाएंगे आप, क्या हो जाएगा, साइन x = -1/2। अब हम डिसाइड करते हैं कि 1/2 मान किसका होता है साइन में, क्योंकि यहाँ दिया है साइन। जब तक साइन है तो साइन में मान देखेंगे, कास है तो कास में मान देखेंगे, टैन है तो टैन में, सेक है तो सेक में, काट है तो काट में, कोसेक है तो कोसेक में। अब ये देखते हैं साइन में। अभी हमने बताया कि आप 0, 30, 45, 60 और 90 का मान, साइन का मान याद करना, फिर कास का मान याद करना, तो त्रिकोणमिति सारणी के सभी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देख रहे हैं कि 1/2 है जो साइन में मान होता है। पहले आपका हो जाएगा, मान लीजिए आप साइन लिख देते हैं, साइन में शून्य अंश का मान हो जाता है 0, फिर होता है 1/2, 1 करड़ी में 2, फिर होता है करड़ी में 3/2, फिर होता है 1।
अब यहाँ डिसाइड करते हैं साइन में किसका मान है, 1/2 30 अंश का मान है। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो मान हो जाएगा साइन x इक्वल टू माइनस पहले लगा दीजिए साइन, अब रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में मान आप लिखेंगे तो अब ये देख रहे हैं 30 अंश का मान होता है, तो 30 अंश को जब रेडियन में करेंगे तो π/6 हो जाएगा। अब इस माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू साइन माइनस π/6। साइन से साइन कैंसिल होगा, x का मान हो जाएगा आपका माइनस π/6। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2। इसको भी सपोज करेंगे, माना x इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। cos को इधर जाएंगे तो cos x इक्वल टू यह हो जाएगा √3/2। अब ये देखते हैं cos में √3/2 किसका मान होता है। अभी हमने बताया, अगर आपको यह याद नहीं है तो आप एक सारणी बना लें, सारणी में मान रख दें, 2 4 3 क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप लगाएंगे तो सभी सारणी के मान आपको याद हो जाएंगे। अब यह देखते हैं कि अगर हम पहला मान आपका 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1 होता है, ये तो साइन का मान होता है। लेकिन जैसे ही cos का मान आता है ये इधर का आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहीं रहता है और ये 0 इधर चला जाता है। तो जब एक मान याद कर लेंगे तो अन्य मान याद करना आपको आसान हो जाएगा। तो अब ये देख रहे हैं साइन में मान जो 60 अंश का मान होता है वही cos में मान 30 अंश का होता है। तो √3/2 है तो आपको ऑटोमेटिक याद हो गया कि साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो किसका मान होगा cos में 30 अंश का मान होगा। तो हो जाएगा cos x इक्वल टू cos। अब 30 अंश का मान होता है, 30 अंश को आपको रेडियन में चेंज करना है, तो 30 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6। cos से cos कैंसिल होगा, x इक्वल टू π/6। ये आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी सपोज करेंगे cosec इनवर्स 2 का मान याद करना, आपका मुख्य मान क्या होगा। सपोज करेंगे x इक्वल टू cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स x को इधर जाएंगे तो आपका हो जाएगा cosec इनवर्स x इक्वल टू 2। अब ये देखते हैं कि cosec में 2 किसका मान होता है। आप सिंपली चीज आप जानते हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान होता है √3/2 होता है, फिर होता है 1/1। अब ये देखते हैं cosec है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि cosec साइन का उल्टा होता है। अब यहाँ देखना है 2 लाना है और यहाँ आपका 1/2 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आपको पता चल गया कि ये साइन 30 अंश का मान है तो cosec 30 अंश का मान आपका 2 होगा। तो लिखेंगे सॉरी यहाँ ये cosec x होगा, क्योंकि cosec इनवर्स x इधर आएगा तो cosec x होगा 2। अब ये देखते हैं cosec x का मान 2 है तो किसका मान cosec में 2 होता है, तो cosec x इक्वल टू cosec, अब 2 30 अंश में होता है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 हो जाएगा। cosec से cosec कटेगा, x इक्वल टू π/6।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। इसको भी सपोज करेंगे x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। tan को इधर लाएंगे तो tan x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। अब देखते हैं कि tan का मान कैसे याद करते हैं। यानी आपको साइन में मान याद हो गया, कास में मान लिखेंगे 1 अंडर रूट 3/2, 1 अपान अंडर रूट 2, 1/2 और 0। अब आप जानते हैं कि जब आपको साइन का मान याद हो गया, कास का मान याद हो गया, तो tan का सूत्र आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब यह देखते हैं कि हमें अंडर रूट 3 लाना है। अब यहाँ देखते हो कि अगर हम 30 में पहुँचते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 होगा, तो ये मान आपका होगा नहीं। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, अंडर रूट 3 आ गया, यानी 60 एंगल में आपको मान पता चला। तो लिखेंगे tan x इक्वल टू माइनस tan, 60 एंगल में मान पता चला, यानी 60 एंगल में जब आपका मान पता चला तो 60 एंगल को आपको रेडियन में चेंज करना है, तो क्या आपका हो जाएगा π/3। अब यह देखते हैं कि माइनस है, माइनस को अंदर कर दीजिए, यह हो जाएगा tan x इक्वल टू tan माइनस π/3, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। tan से tan कैंसिल हुआ, x का इक्वल टू हो जाएगा माइनस π/3। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप इसी तरह के अन्य सवाल भी आप हल करेंगे। धन्यवाद।